मैं रमेश चंद्र बंसल एक टीचर से रिटायर हुआ हूँ। मैं यहाँ सहारनपुर शिफ्ट हो गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पता ही नहीं अचानक कैसे जो है मेरी पत्नी को कुछ समस्याएं बनी। तो मेन समस्या तो उनको कमर में, पैरों में, हाथों में, सब जगह जो है दर्द की समस्या बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुकी। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है उनके पैरों में, हाथों में भी, नसों में जो है गांठें बनी हुई थी। साफ बात, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देती थी। तो हमने बहुत इलाज कराए। बोन्स स्पेशलिस्ट्स जो होते हैं उनको हमें राय दी गई, हम उनके पास भी गए। जो अपने प्रांत स्तर पे तक के डॉक्टरों को हमने इनको दिखाया, उन्होंने जो बताया हमने वही किया। टेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। और फिर जो है हमें तो जानकारी कोई थी ही नहीं, तो डॉक्टर साहब ने जो भी दवाई लिखी हमने वही दवाई खरीद के खिलाई। फिर हमें अब आकर के इन दी लास्ट अब पता चला आकर के कि उनमें तो बहुत कुछ जो है वो उसको क्या उनमें पाए गए। उन्होंने जो है हमारे जो है जो भी वो थी बीमारी उसको और बढ़ाया। तो अब फिर जो है हम ऐसे ही परेशान होते रहे, इलाज चलते रहे। तो फिर हमारे लोगों से संपर्क, सब आपस में एक दूसरे से जो है चर्चा होती है कि भाई क्या करें, भाई क्या करें। तो हमें हमारी कॉलोनी में जो हैं आईटीसी के लोग भी रहते हैं जो आईटीसी में सर्विस करते हैं। तो उनमें से एक हमारे काफ़ी नज़दीक हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप जो हैं एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमाकांत जी हैं एक, और वो उनका एड्रेस पता करा। फिर हम उनसे गए। उन्होंने बड़ी तसल्लीपूर्वक तो हमारे से बात करी, हमें सब कुछ बताया। तो शुरू में ही हम तो उनकी बातों से वैसे ही संतुष्ट हो गए थे। फिर उन्होंने इलाज भी प्रारंभ किया, इलाज भी चलता रहा। जैसे जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने ही हमें सारे ड्रॉबैक्स बताए कि आपके साथ ये हुआ है। तो एलोपैथी में हम मर गए बहुत बुरी तरीके से। तो इन्हीं से हमें पता चला कि ये जो हैं एक आयुर्वेद से ही इलाज करते हैं। इन्होंने जैसे भी किया, कहा, हमने वैसे ही कराया, करते रहे। अब मेरी पत्नी हैं जो इतनी वो परेशान थी, चलने फिरने से भी परेशान, उस पे से समझो आप बेड पे से उठ के नीचे उतरना भी कठिन। अब मैं समझता हूँ जैसे ही कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लगभग कुछ इलाज थोड़ा पहले चला, बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसी समस्या सी रहे, थोड़ा गैप होने के बाद में अब भी लगभग जो है 15 दिन हुए होंगे मुश्किल से। तो अब हमें ये अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है कि काफ़ी कुछ, लगभग 70% के आसपास हम मान सकते हैं उन्हें रिलीफ है। ना पैरों में दर्द है, ना वो इतनी है। तो अच्छा, घुटनों में जो हमें दर्द बताया जा रहा था, कोई कह रहा था कि इनके घुटने बदलवा लो, यो कर लो जी उसको। तो हमें कुछ ने कहा ठीक है करवा लो, लेकिन अधिकांश लोगों ने हमें मने करी। हमारे एक जो इनके जिनसे हमारे इलाज चलते थे हमारे क्षेत्र में, उन्होंने भी हमें मने किया कि भाई घुटनों का जो है आप रिप्लेसमेंट बिल्कुल मत करवाना। तो हमने वो नहीं करवाया। तो अब हम जब डॉक्टर साहब के संपर्क में आए, इन डॉक्टर उमाकांत जी के, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही ये कह दिया कि ये तो करवाना ही नहीं था, आपने अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया। तो और इन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो है ये पत्नी है, इनको घुटनों की समस्या है ही नहीं, घुटनों में दर्द इनके ज़रूर है। और हम भी चौंक गए इनकी बात सुन करके कि भाई घुटनों में दर्द है, ये कह रहे घुटनों में दर्द है ही नहीं। तो फिर इन्होंने हमें समझाया कि ये इनके घुटनों में जो दर्द है वो इनकी कमर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है इनको मेन। फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह भी देखे हमारे पिछले 5-6 साल के पुराने, दवाइयाँ सब देखने के बाद उनको देख करके उन्होंने बताया कि ये कंडीशन बहुत
मतलब अच्छी नहीं जी। है। और 5-6 साल पुराने ये एक्सरे आज इनकी कंडीशन जब उस समय ये थी तो आज देख लीजिए आप आज कितनी बिगड़ी हुई होगी। जी। इसलिए अब जो है आप वो जैसे इलाज हम करेंगे इस तरह से चला तो हमने वैसे ही किया और वैसे ही अभी इलाज आप चला संतुष्ट रहा। हैं बंसल जी? अब हाँ, मैं अब जो है शुरू से ही वैसे तो संतुष्ट चल ही रहे थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ देख ली फिर तो जो है वो मतलब अच्छा ही लगा। और बल्कि मैंने जो है अपने 2-4 को औरों को भी बताया, डॉक्टर साहब जो हमारे जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे उनको भी हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। तो कुछ तो अभी शुरू करा है 2-4 दिन से ही, किसी ने कुछ पहले से। तो मेरे विचार से वे सभी संतुष्ट हैं, और अगर नहीं भी हैं तो थोड़े समय के बाद में हो ही जाएंगे। तो हम तो हैं कम से कम। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? मैसेज यही है कि भाई ये जो एलोपैथी में है ना तो पता चलता ना स्टेरॉइड का पता चलता। अभी एक हमें और मिल गए बिल्कुल धार्मिक आदमी, उन्होंने हमें दवाई दे दी, वो हम उन्हें खिलाने लगे, इनको बहुत आराम मिला। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से भी, हमारा बीच में ही बात थी ये, डॉक्टर साहब से हमारा इलाज भी चल रहा था। हमने बाई चांस में दवाई नहीं दिखा, उन्होंने देखते ही बता दिया तो स्टेरॉइड है। ओफो, तो हमने उसको एकदम छोड़ दिया। और बस मेरा तो मैसेज यही है, संदेश यही है कि भाई जहाँ तक संभव हो आप इस एलोपैथ से बचें, आयुर्वेद पे ध्यान दें। और हमारे तो भारत का ये प्राचीन जो भी हमारा जो है ये आयुर्वेद ही है, यही हमारा जो है भारतीय जो है वो बीमारियों का इलाज प्राचीन काल से जो है आयुर्वेदिक ही रहा है। और ये मुझे ही यही अच्छा लगा है। तो आप सभी मेरे तो बंधुओं से यही वो प्रार्थना है कि आप आयुर्वेद की ओर चलें। ठीक है सर, धन्यवाद।